साधु जी, आप जनसुराज पार्टी की तरफ से राजनगर विधानसभा के भावी उम्मीदवार भी हैं और विस्तार कार्यक्रम भी जगह जगह चला रहे हैं। एक दिन में 3 कार्यक्रम आप चला रहे हैं। कैसा रुझान आपको देखने को मिल रहा है एक उम्मीदवार के तौर पर? आपके हम इस विधानसभा में हम लोग विस्तार कार्यक्रम में जन जन तक जाने का कार्य कर रहे हैं और जन जन तक जन क्रांति जो माननीय प्रशांत किशोर जी का 5 उद्देश्य है उसे बताने के लिए जा रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। तो जन सैलाब का एक अलग मुहिम चलता है जो आज तक किसी पार्टी में नहीं देखा गया, जो जमीन पर काम करते हुए ऐसा मिशन देते हैं हम लोगों को और जो मिशन आता है उस मिशन को जन जन तक हम लोग जन क्रांति के रूप में उभारने का काम करते हैं। आपकी पार्टी कह रही है कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो शराबबंदी जो है उसको चालू किया जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसका असर कहीं गलत भी जा सकता है? देखिए आज क्या हो रहा है, आप मानिए आप ही समाज के एक स्तंभ है, आप बताइए जो आज शराब चालू है कि नहीं है। मैं आपके मुखार बिंदु से सुनना चाह रहा हूँ जो शराब आज होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। आप इसके संबंध में कुछ हम लोगों को इंडिकेट कीजिए पहले। संवैधानिक तौर पर तो बंद है बिहार में, इसको तो नहीं बोला जा सकता है। तो संवैधानिक तौर पर और कानूनियन तौर पर सिर्फ किताब में ही सिमट कर रह जाएगा, प्रशासन में छाप तोप करके रखा जाएगा, उसे इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है लागू। और हर घर में शराब बिक रहा है और जिससे नुकसानी हो रहा है। जहां गरीब लोगों को पकड़ करके जेल के अंदर उसे रखा गया है, उसे कई प्रकार का शोषण और दमन हो रहा है प्रशासनिक स्तर पर। तो शराब बंद रहने से क्या फायदा है? यदि बंदी है तो पूर्ण बंदी का सवाल हो मान लीजिए। और हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं इससे राजस्व का क्षति हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया का क्षति हो रहा है, जो अन्य डेवलपमेंट जो है सो बाधित हो रहा है। शिक्षा जिससे बनता था, हम लोगों को सुचारू होता था, गति दे रहा था, आज शिक्षा भी शिथिल हो गया है। वही राजनगर की जनता अगर आप पर भरोसा करती है तो आप उनसे क्या क्या वादा करते हैं? राजनगर की जनता हम पर भरोसा करती है तो हम जनता मालिक से हाथ जोड़ करके अपील करेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात है जो हम जहां थे, जिस दल में थे, मेरे जैसा गरीब आदमी पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया जाता था, जो गरीब समझ करके इसको अलग किया जाए और आवेदक भी नहीं बनाए जाते थे। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी कहे जो हमारे दल में एक गरीब व्यक्ति भी है और काबिल है तो वह किसी न किसी रूप में समाज के बीच में काम कर रहा है, तो उनको भी अवसर दिया जाएगा। और इस अवसर के तहत यदि हमको मौका मिलता है तो हम हर स्तर पर जो 5 वादा है माननीय प्रशांत जी को, उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। जी, ये तेजस्वी प्रसाद यादव बोले हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 मिसाइल लागू हम लोग करेंगे। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों को, जो माननीय तेजस्वी जी का बात आप कर रहे हैं तो कहाँ अछूता है, किस जगह अछूता है? आज भी पलटू चाचा बोल दे हाँ तो आ जाएंगे भतीजा, उसमें शामिल हो जाएंगे। 2 मिसाइल कानून क्या है? मुझसे ज़्यादा आप लोग विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आप बताइए 2 मिसाइल कानून लागू करने से या न करने से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ा है? दूसरे राज्य के आवेदक को बुला करके जो है सो नौकरी दिया गया। जब चाचा भतीजा मिल के दिए हैं दूसरे राज्य से नौकरी में बुला करके, तो हमारे ही लोग, कहावत है घर का देवी बाहर का देवी ठगने जाए घर का देवी, ऐसा हो रहा है। उपासे उपास तो घर नौते नहीं और बेलाही जो हमारे जो पूर्वज कर रहे थे, हमारे जो चचा और चाहे जो हमारे बाबा कर रहे थे गांव में, जो घर नौते नहीं बेलाही नत, तो बेलाही नतने वाला जो सवाल था पीएम मटेरियल माननीय चचा नीतीश कुमार जी का और माननीय भतीजा तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, ये बेलाही नत किस प्रकार का? जी, लास्ट सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। हाल में ही नीतीश कुमार की पार्टी में निशांत कुमार का आने का संभावना चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हाल में पार्टी में शामिल होने का बात चल रहा है। अब हमारे यहाँ के जनता मालिक, मतदाता मालिक इतना बुद्धिमान हो चुके हैं और बुद्धिमान हैं, जिस समय में
इस बिहार में कुछ नहीं था, फिर भी ज्ञान का भूमि बिहार था। तो यहाँ तो लोग आकर के सीखते थे और यहाँ के हमारे बिहार के जनता मालिक लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का श्रेय और सिद्धांत और संस्कृति बचा करके उसे अदब करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। आ भी जाएंगे, एक सेकंड, या आ भी जाएंगे तो क्या यहाँ के बिहार के मूल्य मतदाता मालिक जो हमारे नौजवान, महिलाएं, माताएं, बहनों जो है, उन लोगों का 40 साल से खेला बेला देख रहे हैं, जो विकास नाम का कुछ दूर दूर तक इन दोनों से होने नहीं जा रहा है। इसी अवसर में माननीय प्रशांत किशोर जी के बात को शहर जमीन तक उतारने का काम हमारे इस बिहार के मतदाता मालिक करेंगे और जनता मालिक करेंगे।